नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है आपका वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। आज सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम ऑर्डर आया हुआ है, आदेश आया हुआ है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसका सारांश, समय रेखा, प्रभाव और निष्कर्ष देखेंगे। तो मैं इस वीडियो को अभी बनाने में लेट इसलिए हुआ कि मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ा, पीछे का बैकग्राउंड क्या था। देखिए, अभी क्या था ना कि अभी रिसेंटली एक संशोधन हुआ था वक्फ अधिनियम में। अप्रैल के मंथ में, अप्रैल 2025 में संशोधन हुआ था। उस संशोधन के बाद कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील की थी, जिसका अंतरिम फैसला अभी आया हुआ है, आदेश आया हुआ है। उसमें चलिए आइए चर्चा करते आगे। देखिए, ये अंतिम फैसला जो है, दो जजों के बेंच ने लिया है, जिसमें जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए जी मासी ने दिया है। तो ये देखिए, ये जो फैसला है ना, ये मतलब कि समझिए कि अभी बड़े बेंच से फैसला बाकी है। मतलब ये अभी दो जजों की बेंच ने फैसला दिया हुआ है, अभी ये भी फाइनल नहीं है, ये अंतरिम फैसला है। इसके बाद भी फैसला अभी आएगा, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है मे बी, या सुप्रीम कोर्ट जब भी दे। मतलब कुछ इसमें चेंजेस हो सकते हैं अभी के फैसले में। ठीक है, देखिए अभी के फैसले में क्या चेंजेस हुए ये सारा कुछ देखेंगे अभी। अभी क्या है कि जो वक्फ कानून है ना, ये 1995 में बना था। उसके बाद से संशोधन हुए इसमें। तो रिसेंटली जो संशोधन हुआ था अप्रैल 2025 में, इसका इस संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ था कि इसमें मानव अधिकार का हनन है, या व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है इसमें। तो इसलिए इस पे ना सुप्रीम कोर्ट का आज अंतरिम जजमेंट आया हुआ है। तो इसका देखिए क्या है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 15 सितंबर 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की कुछ विवादास्पद धाराओं पर आंशिक अंतरिम रोक लगाई है। देखिए, आंशिक अंतरिम रोक इसलिए लगा हुआ है कि कुछ जो धारा थी वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा था, और उस पर कुछ खास प्रमाण, मतलब प्रूफ करने के लिए कोई रूल नहीं थे, कोई नियम नहीं थे। इस वजह से उस चीज़ को रोक लगाया गया। देखिए, अधिनियम को पूरी तरह से रोका नहीं गया है, परंतु तीन मुख्य प्रावधानों पर रोक लगाई गई है, जिनमें 5 वर्ष से इस्लाम आचरण की शर्त प्रमुख है। देखिए, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। तीन मुख्य रूप से तीन है, पर टोटल मैं 5 बताऊंगा आपको। मुख्य रूप से तीन ये है। देखिए, पहला इसमें 5 वर्ष से इस्लाम आचरण की शर्त प्रमुख है। इसमें क्या है कि इसमें ये था कि कोई व्यक्ति, मतलब 5 साल, कम से कम 5 साल तक वो मुस्लिम धर्म, या मुस्लिम जो भी रूल्स है उनके, मुस्लिम में जो भी मानना है, वो मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं, मानते हैं। तो वही लोग मतलब ये वक्फ को अपना ज़मीन गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर दान कर सकते हैं। तो वक़्फ़ का मतलब ये है कि जो मतलब जो भी ज़मीन या संपत्ति है, वो वक़्फ़ को दान करना, मतलब किसी अच्छे कार्य के लिए गिफ्ट करना, दान करना, कि ताकि उस पे स्कूल बन सके, अस्पताल बन सके, मस्जिद बन सके। तो ऐसे अच्छे काम के लिए अगर कोई ज़मीन दान करता है तो वो वक़्फ़ की हो जाती है। तो इसमें क्या है कि एक रूल आया हुआ था कि 5 वर्ष से ज़्यादा, 5 कम से कम 5 वर्ष का इस्लाम फ़ॉलो होना चाहिए, फ़ॉलोअर्स होना चाहिए वो, कि इस्लाम धर्म को फ़ॉलो कर रहा हो, तो वो व्यक्ति ज़मीन को दान कर सकता है। पर इसमें कोर्ट का क्या कहना है कि हम इसको कैसे प्रमाणित करेंगे कि ये व्यक्ति 5 साल से मान रहा है? मतलब इसका प्रमाण करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है अभी, या मतलब कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है इसके प्रूफ की, कि मतलब कि आदमी कैसे अपना प्रमाण दे कि मैं 5 साल से इसको फ़ॉलो कर रहा हूँ, या 5 साल से अधिक से फ़ॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए सरकार ने इसको मतलब हटाया नहीं है, खारिज नहीं किया, इस पे रोक लगाया है कि जब तक कि ये नियम ना आ जाए कि वो मतलब लोग कैसे अपने आप को प्रमाण दे सकते हैं कि मैं 5 साल से इस्लाम को फ़ॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? तब तक के लिए इस पे रोक लगा दिया कि जब तक इस पे रूल ना बन जाए तब तक ये रोक ही रहेगा। देखिए, न्यायालय ने कहा न्यायालय ने कहा कि कुछ प्रावधान संभावित रूप से मनमाना शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए सुनवाई तक संरक्षक आवश्यक है। मतलब कुछ धाराओं को उन्होंने मतलब रोक लगा दिया, प्रोटेक्शन लगा दिया उस पे, कि मतलब कि जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक के लिए ये स्थगित करते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं क्या है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य आदेश क्या रोका गया।
देखिए 5 वर्ष तक इस्लाम का आचरण शर्त स्थगित, जो मैंने आपको समझा दिया। दूसरा शर्त, जिला अधिकारी या कलेक्टर को वक्फ संबंधी विवादों पर निर्णायक अधिकार देने की कुछ धाराएं प्रभावित या स्थगित। देखिए इसमें क्या था ना कि कोर्ट को जो भी संपत्ति था, मतलब कि संपत्ति से विवाद या मतलब कुछ उस पे कुछ ऐसा विवाद हो गया, उस पे जो जिला कलेक्टर थे उनको क्या था कि पावर मिल गई थी कि उस पे वो डिसीजन ले सकते हैं, यहाँ तक कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ तक की पावर थी। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी न्याय की या फिर निर्णायक जो भी फैसला है वो न्यायपालिका का है, तो इसे कलेक्टर से उन्होंने वापस विड्रॉ कर लिया इस पावर को, और कहा कि ये न्यायपालिका ही कर सकती है, कलेक्टर नहीं कर सकता। तीसरा था, बोर्ड काउंसिल की संरचना में परिवर्तनों पर सीमाएं और अनुपात संबंधी शर्तों, अस्थायी संरक्षण। देखिए ये अस्थायी है, मतलब कि इस पे क्या है, देखिए बोर्ड काउंसलिंग में क्या था ना, मैं तीसरा बताता हूँ कि इसमें क्या था कि जो ये संरचना में जो हुआ था कि हम नॉन मुस्लिम कितने उसमें रह सकते हैं, तो इसकी मिनिमम जो भी मिनिमम था कि मतलब 1-2 जो भी था, मिनिमम तय था कि इतने रह सकते हैं, पर मैक्सिमम कितने रह सकते हैं ये तय नहीं था। ठीक है, तो इस पे इन्होंने रोक लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से बोल भी दिया इस पे कि इस पे लिमिट लगा दिया कि मैक्सिमम कोई लिमिट था नहीं इस पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे लिमिट लगाया कि अगर सेंट्रल वक्फ बोर्ड है तो उस पे मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम मतलब कैंडिडेट हो सकते हैं, और जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें 3। बाकी न्यायालय के अधिनियम के व्यापक ढांचे को बने रहने दिया, परंतु संवैधानिक की चुनौती पर आगे सुनवाई के लिए ये रोक लगाई है, मतलब कि जब तक आगे का फैसला नहीं तब तक इस पे स्थगित है। अब आगे क्या फैसला आता है, क्या चेंजेस आते हैं, इसका तो आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए साथ में क्या दिया है, मतलब कोई चेंजेस नहीं किया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, अंतरिम फैसले में थोड़ा सा जोर दिया है कि जो वक्फ का सीईओ है वो मुस्लिम ही हो। देखिए इसमें मतलब कोई बाध्य नहीं है, कोई रोक नहीं है, पर इस पे क्या है कि उन्होंने जोर दिया कि अगर वक्फ के जो सीईओ हैं वो मुस्लिम धर्म से ही हो तो अच्छा रहेगा इसके लिए। ठीक है, साथ में और भी क्या रिपोर्ट दी इन्होंने, रिपोर्ट ये दिया कि जो नामित अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट के बाद ही संपत्ति को वक्फ घोषित किया जाएगा। मतलब कि कोई अगर अधिकारी है, जो नामित अधिकारी है, वो अगर अपनी रिपोर्ट देता है किसी संपत्ति के अनुरूप, तब जाके उस संपत्ति को वक्फ घोषित किया जाए कि हाँ ये संपत्ति वक्फ है, ऐसे वक्फ घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, देखिए टाइमलाइन क्या था, मार्च 2025 संसद ने वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया, मार्च में आया था तो अप्रैल में पारित हुआ था, सॉरी हाँ। याचिकाएं दायर हुई, विभिन्न समूहों ने संवैधानिक चुनौती लगाई, मतलब जो भी था अपील हुआ था 22 मई 2025 सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी और अंतरिम आदेश आरक्षित था। 15 सितंबर को क्या न्यायालय का आंशिक रोक या अंतरिम आदेश सुनाया गया इसका, और आगे की सुनवाई शेष है, अंतिम निर्णय भविष्य में आएगा। मतलब कि देखिए ये 22 मई को समझ लें कि जो सुनवाई हुआ था वो पूरा कर लिया गया था और इस पे अंतरिम आदेश का रिजर्व रख लिया था। ठीक है, इसके बाद 15 सितंबर को यानी कल के दिन इसका अंतरिम फैसला आया। अभी आगे की सुनवाई बाकी है इस पे, अभी और भी फैसला आ सकते हैं। देखिए इसमें क्या था ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें क्या एक और चीज़ है इसमें कि जो पंजीकरण है ना वो अनिवार्य है, पहले भी अनिवार्य था, अभी भी अनिवार्य है। कुछ लोगों का कहना था कि पंजीकरण को हटा दिया जाए, पर अभी भी पंजीकरण में वो सुप्रीम कोर्ट ने लागू रखा है कि इसको पंजीकृत किया जाए, कि पंजीकरण जरूरी है जो भी संपत्ति है उसका। देखिए इसमें कारण क्या था, संशोधन में विवादित धाराएं, कारण जो मैं था मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको, संशोधन में विवादित धाराएं थी, धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठ रहे थे कि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है या फिर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। संपत्ति व नियंत्रण के नए नियम थे, जो भी संपत्ति नियंत्रण थे उसमें नए नियम थे। ठीक है, देखिए न्यायालय का आदेश क्या है इस पे, आंशिक अंतरिम रोक, मतलब पूरे फैसले आने तक की रोक है, या फिर मैंने जैसे आपको बताया कि उसका कोई जैसे 5 वर्ष से कोई मुस्लिम रूल फॉलो कर रहे कि नहीं, मुस्लिम फॉलोअर है कि नहीं है, तो ये कैसे प्रमाण करेगा, ये सब अभी नहीं था, इस वजह से इस पर रोक लगा दिया।
अधिनियम पर पूरा रोक नहीं है, यानी जो कानून आया उस पे पूरा रोक नहीं लगा हुआ है, अंतरिम रूप से रोक लगा हुआ है। सुनवाई अभी इस पे जारी है, यानी इसका फैसला आना अभी बाकी है। तो आगे क्या होगा वो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं अभी। वक्फ प्रशासन वक्फ प्रशासन पर अस्थायी अनिश्चितता, ये तो है ही। राजनीतियों पर पुनरावलोकन, देखिए अभी क्या है कि कुछ रूल्स या जो भी है अभी दोबारा से देखे जाएंगे, सामाजिक राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आएंगी कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है, ये हो सकता है कि आपका जो फैसला है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस हो जाए, बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। तो देखिए न्यायालय ने ऐसा क्यों किया, महत्वपूर्ण कारण देखिए। संवैधानिक चुनौती, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का प्रश्न। इसमें जो अपील हुई थी ना कोर्ट के अंदर, वो धार्मिक स्वतंत्रता और समानता का प्रश्न हुआ था। मतलब इस बेसिस पे अपील की गई थी। इसके लिए देखिए मनमानी शक्ति का उपयोग की आशंका, जिलाधिकारी आदि के को अत्यधिक अधिकार। देखिए इसमें क्या था, इसमें कहा गया था कि मनमानी शक्ति का उपयोग हो सकता है, जैसे कलेक्टर को पावर दे दिया गया था कि वो निर्णय ले सकता है। अभी उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया है, तो इसके वजह से भी अपील की गई थी। तीसरा पॉइंट आपका देखिए, संवैधानिक एवं विधायी प्रक्रियाओं का पालन, नियम बनाते समय सावधानी की आवश्यकता। देखिए इस पे क्या है, जो भी प्रक्रिया है यानी जो भी संवैधानिक या विधायिक प्रक्रिया है, इस पे नियम बनाने पर सावधानी बरतनी चाहिए कि मतलब कहीं इस पे लूप होल ना आ जाए, कोई इसका गलत फायदा ना उठाए। जैसे देखिए न्यायालय ने अधिनियम को पूरी तरह असंवैधानिक नहीं कहा, परंतु सुनवाई तक कुछ सुरक्षा दी है। देखिए मतलब कि जो भी अधिनियम था, कानून था, इसको मतलब बैन नहीं किया, हटाया नहीं है, परंतु इसका कुछ पोर्शन जो है उसको सुरक्षित किया है सुनवाई तक की। मतलब जब तक सुनवाई जारी है तब तक इसको हम सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, बाकी देखिए प्रभाव क्या पड़ा, सामाजिक या राजनीतिक प्रदर्शन या विरोध, जो आप देख ही रहे सोशल मीडिया पे कैसा छाया हुआ है, सब हम सब जानते हैं। समुदाय में असमर्थन या आशंका, विधायी संशोधनों पर निगरानी। देखिए सबकी नज़र रहेगी, क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्या उपकरण हो रहे हैं, जो भी है। तो देखिए प्रशासनिक क्या है, वक्फ बोर्ड के निर्णय में विलंबन, मतलब लेट तो लग ही रहा है। नियम बनाने के आंतरिक निर्देश, अतिरिक्त निर्देश, जो भी निर्देश दिए गए हैं, जो हम आपको बताया कि कैसे प्रमाण करेंगे, ये सारे तो जो भी इसमें लूपहोल है उसको फिलअप करने के लिए जो भी निर्देश दिए गए हैं। केंद्र राज्य स्तर पर समन्वय आवश्यक। देखिए समन्वय बहुत ज़रूरी है, ये मतलब केंद्र और राज्य स्तर पर होना चाहिए, तब जाके ये कुछ अच्छा हो सकता है आई थिंक। देखिए निष्कर्ष और सुझाव क्या है, देखिए यहाँ पे यह अंतरिम आदेश अधिनियम की संवैधानिक पर अंतिम निर्णय से पहले अस्थायी संरक्षण है, यानी इस पे अभी फाइनल जजमेंट आना बाकी है। ये अंतरिम ऑर्डर है, तो इसको हम फाइनल अभी नहीं कहेंगे। तो अभी क्या है कि फाइनल जजमेंट आने से पहले तक का, अभी तक का मतलब उसको प्रोटेक्शन दिया गया उस रूल को, मतलब उसको हटाया नहीं गया। ठीक है, राज्य या केंद्र को स्पष्ट दिशा निर्देश व नियम बनाकर अस्पष्टता दूर करनी चाहिए। देखिए जिस वजह से कन्फ्लिक्ट हुआ था ना कि ये जो रूल है या नियम है, इसकी वजह से लूप हो सकता है या अधिक मनमानी शक्ति किसी के पास बढ़ सकती है, तो जो भी है उसका मतलब स्पष्ट रूप से नियम बनाकर उस चीज को, जो भी कमी है, ड्रॉबैक है, उसको उसको दूर करना चाहिए राज्य और केंद्र को मिलकर। देखिए तीसरा पॉइंट आपका है, वक्फ प्रशासन वक्फ वक्फ प्रशासन ने पारदर्शिता और समुदायों को के साथ संवाद आवश्यक है। देखिए सही बात है, जो भी वक्फ प्रशासन है उस पर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। देखिए ये ट्रांसपेरेंसी को लेके ही संशोधन किया गया था, ताकि इसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, लोगों को समझ आए कि इसमें क्या है क्या नहीं है। पर अभी वक्फ प्रशासन के साथ भी ट्रांसपेरेंसी और उस समुदायों के साथ बातचीत करना सरकारों के लिए मतलब ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या लूपहोल है, क्या आपको दिक्कत है, उसके हिसाब से बनानी चाहिए। आगे की सुनवाई और अंतिम निर्णय पर ध्यान रखें। नीतिगत प्रभाव दीर्घकालीन हो सकते हैं, मतलब कि थोड़ा समय लग सकता है, पर जजमेंट इस पे आएगा, कोई ऐसा नहीं है। देखिए हमारा जो रेफरेंस है, जो भी न्यूज़ आपको मैं बताता हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का जो पीडीएफ था मैंने वो देखा। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, लाइव ला, इकोनॉमिक्स टाइम्स, न्यूज ऑन एयर, ये भी जो 14-15 के जो भी न्यूज थे ये सब आया था। और जो भी विशेष नोट में प्रस्तुत की जानकारी सार्वजनिक समाचार लेख व न्यायालयी आदेश पर आधारित है। मतलब जो भी हम आपका उठाते हैं वो ओपन टाइम्स ऑफ इंडिया पे आपका, ये इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी पे सब आपको दिख जाएगा। मैं वहीं से रेफरेंस लेता हूँ,
तो मतलब कुछ लोग पूछ रहे थे मेरे से कि रेफरेंस कहाँ से लेते हैं, तो मैं पुराना रेफरेंस बता रहा हूँ आपको। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, आपका क्या राय है, आप अपनी राय भी कमेंट करें। मैं उस कमेंट को देखते हुए अगर मुझे लगे कोई नए टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।